नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीएन 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। बड़ी खबर रोहतास जिले के विक्रमगंज से है, जहां शहर के चर्चित निजी क्लिनिक करुणा अस्पताल के एमडी डॉक्टर कामेंद्र सिंह सहित 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मुखिया अमित कुमार सिंह की मां कमलावती देवी के द्वारा दिए गए आवेदन में 9 नामजद सहित 5 हथियारधारी गार्ड को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिसके आलोक में पुलिस ने तत्काल 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि निजी क्लिनिक के एमडी डॉक्टर कामेंद्र सिंह के द्वारा शिवपुर के मुखिया अमित कुमार सिंह के घर रात्रि में करीब 11 बजे अपने गुर्गों के साथ पहुंचकर तोड़फोड़ किया गया और फायरिंग भी किया गया था, जिसकी सारी वारदातें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। इस संबंध में बताया जाता है कि घटना स्थल से कुल 14 खाली खोखे बरामद किए गए हैं, जिसमें 10 पिस्टल, 2 315 के अलावा 2 बंदूकें, गोली का खाली खोखा बरामद किया गया है। विवाद का मुख्य कारण फेसबुक पर किया गया कमेंट बताया जाता है। फेसबुक पर किए गए कमेंट की शिकायत करने थाने पहुंचे डॉक्टर कामेंद्र सिंह पर प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप है। इतना ही नहीं, डॉक्टर कामेंद्र थाना पहुंचने के बाद धमकी भरे लफ्जों में थाने को चुनौती देते हुए अमित कुमार सिंह मुखिया के घर पहुंचे और उनके परिसर में पहुंचने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग किए जाने लगा। हम डॉक्टर कामेंद्र गुंडाई कर रहे हैं। हमने बार बार थाने पर 3 बार हमने डीएसपी साहब के घर पर गए, आवास पर गए। उनसे जाकर के मैंने अपनी सारी कथा को कही और बताई कि मेरे बेटे को जान मारने के बराबर धमकी दे रहा है, बोल रहा है कि 1 करोड़ रुपया हम खर्चा करेंगे अमित को मारने के लिए। और इसके बाद वो शहर में 18 साल से नीचे लड़के को रख रहा है, मोटरसाइकिल खरीद करके वह दिया है, विक्रमगंज में डेरा लेकर के वह सब रह रहा है। क्या प्रशासन को मालूम नहीं है क्या क्या हो रहा है? हथियार लेकर घूम रहे। मैंने यह भी कहा है कि जाकर के वहाँ पर कंप्लेन की है हमने थाना में कि जाकर कामेंद्र डॉक्टर के जाकर के थाना आप लोग अथी करिए, रेड मारिए। वहाँ पर 4-5 केस उस पर है, जो लड़का को मारा है 4-5 केस है। इसके बावजूद भी वो घूम रहा है, थाना में जा रहा है। कल का घटना हुआ कि कल 10:30 हो रहा था, मेरा लड़का घर में था। हमने अपने दरवाजे के पर बैठ करके मोबाइल से अपने लड़की से बात कर रही थी। एक लड़का मेरे द्वार पर था। हाँ, उसने बोला कि थाना से फ़ोन आया है कि कामेंद्र डॉक्टर वहाँ से चल दिया है और पीछे से थाना भी आ रहे हैं। वो दौड़ करके गया। तो इसके बाद खाना खा रहा था, खाना छोड़ करके अपना ये निकला। सोचा कि निकल करके हमने बाहर निकलने की कोशिश किया, तब तक वो गेट में घुस गया। हम लोग माँ बेटे पतोह थी, मेरी पतोह भी आ गई सुन करके। घर में सब लोग इसको बंद किए, भीतर चले गए। भीतर वाला जब दरवाज़ा बंद किया तो बाहर को गेट को तो तोड़ दिया और अंदर में भी गोली से मारा। मेरा ऊपर का जो रेलिंग है उस पर गोली से मारा। और जो खिड़की जो है पीछे से, जो मेरा खिड़की है जिसमें मेरे 2 नाती, एक नाती था, उसमें भी खिड़की से मारा। मेरा नाती जो है वो बेहोश होकर के गिर गया। तो तब हमने एसपी साहब को फ़ोन लगा, एसपी साहब को फ़ोन नहीं लगा, डीएसपी साहब नहीं मेरा फ़ोन को उठाए। तो थाना प्रभारी को हमने फ़ोन किए। थाना प्रभारी बोले कि हम लोग आ रहे हैं। इसके बाद 1.5 घंटा के बाद यहाँ पर थाना पहुँची है। तब मैंने डीजीपी को फ़ोन किए, डीजी साहब फ़ोन उठाए, बोले कि हम तुरंत एसपी साहब को फ़ोन करते हैं। ये हम लोग सारी परिवार 1.5 घंटा कम से कम हम लोग अंदर में छुप करके यहाँ पुलिस आई। तो वहाँ पर हमको पता चला कामेंद्र डॉक्टर वहाँ से कह करके आया और यहाँ फिर थाने में गया। जब थाना में गया कि ना, तब यहाँ से प्रशासन जब पहुँची, प्रशासन को वहाँ से फ़ोन आया कि कामेंद्र डॉक्टर यहाँ पर आया हुआ है। तो प्रशासन बोला कि उसको बैठा करके रखो। तो वहाँ पर गया है तो कामेंद्र डॉक्टर को वहाँ से अरेस्ट की। नहीं, जिस तरह करना चाहिए उस तरह नहीं करना जिस तरह चाहिए उस तरह नहीं करना। अपना फर्ज एक डॉक्टर है तो गुंडा है जो बराबर खुलेआम चुनौती दे रही है पुलिस को कि हम जा रहे हैं, और वहाँ पुलिस कुछ नहीं किए। वहाँ उचित समय उसको रोक देना चाहिए। जब वो बोल रहा है कि हम जा रहे हैं अमित मुखिया को मारने के लिए, खुलेआम चुनौती ना है, या क्राइम की चुनौती न है। तो शहर के बहुत बड़ा गुंडा न हो गया पूरे रोहतास डिस्ट्रिक्ट भर में। अब इस तरह का केस पहला घटना है जो इस तरह का केस। हम एक प्रतिनिधि है, मेरा बेटा एक प्रतिनिधि है, हम लोग अपना इज्जत बचा रहे हैं। मेरा चुनाव माथ पर है। हम बार बार कहते हैं कि नहीं, हमको लोग का चुनाव है, कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति है,
संतोष सिंह इस केस को कंप्रोमाइज़ करे, बोले कि चाची कर दे, उसमें हम कहे कि नहीं बेटा कर लो। DPS का अखिलेश सिंह किए, धनंजय सिंह किए, सब लोग हम हाथ जोड़ कर कहे कि नहीं उससे हमको कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है। इसके लिए बाद में हमसे जान नहीं छोड़ रहा है और गाली इतना गाली दे रहा था, इतना गाली गंदा गंदा वो दे रहा था। हमने छत पर, हम लोग सब परिवार छत पर चढ़ गए। क्या हम उम्मीद रखें पुलिस से कि क्या हमको पुलिस प्रशिक्षण देगा? जब हम लोग कल मर गए रहते इसके बाद ना पुलिस पहुँचती। हम चाहे तो हमारे लड़का को गार्ड दिया जाए सुरक्षा के लिए, जब तक कम से कम चुनाव है तब तक गार्ड दिया जाए इसको। और नहीं अगर गार्ड दिया जाएगा तो हम अपने SP महोदय, DGP, DIG के पास हम फिर जाएंगे। DIG के इस क्रम में हमने DIG साहब को एक एप्लीकेशन दिए हुए हैं। मेरा गाड़ी 3 महीना से रखा हुआ है विक्रमगंज थाने में। मैं बार बार दौड़ रही हूँ थाना के, मैं चक्कर लगा रही हूँ। आज कल करते मेरा गाड़ी का सीजल नहीं कटा हुआ है, ज़बरदस्ती मेरा गाड़ी को रखा गया। उसका गाड़ी खुलेआम घूर रहा है और उसको कोई पुलिस। रात में 10:30 पौने 11 के आसपास करुणा अस्पताल के विक्रमगंज के डॉक्टर कमिंदर सिंह अचानक से हमारे घर पे धावा बोल दिए अपने 15-20 समर्थकों के साथ। सभी लोग हथियार से लैस थे और मेरे घर का मेन गेट जो है उसको तोड़ते हुए वो लोग मेरा पीछा करते हुए, जैसे ही मैं गेट से बाहर निकल रहा था वो लोग मैंने उनको देख लिया। मैंने अपना भागते हुए गेट बंद किया, वो लोग गेट तोड़ के और घर के अंदर घुस गए। मैं मेन गेट बंद करके अपना घर के अंदर घुस के किसी तरह जान बचाया। वो लोग फायर करने लगे और मेरे दरवाजे पे लगा हुआ सभी गाड़ियों को तोड़ दिए। रोड पे खड़ी सफारी पे गोली चलाए हैं, सफारी को क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। इसके पूर्व में भी हम पे गोली एक बार चला चुके हैं विक्रमगंज में, जिसका हम थाना कांड संख्या 134/2021 विक्रमगंज थाने में पेंडिंग है और वो खुलेआम घूम रहे थे। और कल रात्रि में वो पहले थाने से निकले हैं और थाने के द्वारा ही हमको किसी दूसरे माध्यम से खबर कराया गया कि मुखिया जी आप हट जाइएगा, डॉक्टर कमिंदर आपके यहाँ जा रहे हैं और हम लोग भी आ रहे हैं, थोड़ा देर आप बच जाइए, हम लोग आ रहे हैं। और पुलिस के आने से पहले डॉक्टर कमिंदर वहाँ से थाने को चैलेंज करके आए और आके हमारे घर पे गोलीबारी की। वो तो संजोग अच्छा था कि हम लोग सभी लोग बाल बच गए। हम लोग भाग के छत पे चढ़े, हमारे रेलिंग पे गोली लगा हुआ है। जब हम झांक रहे थे कि कौन है देखने के लिए, तो रेलिंग पे गोली लगा। और इसके पहले एक बार और मेरा गाड़ी का पीछा कर रहे थे, जिसका भी CCTV फुटेज मेरे पास है। उस दिन इस चीज़ का प्राथमिकी दर्ज करने के लिए हमने थाने में दिया था, थाने को सब चीज़ लिख के दिया, लेकिन हमारा प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ। तब हम DIG महोदय के पास गए और उसका भी आवेदन दिए और ये भी जिक्र किया और पुराना वाला आवेदन भी साथ में लगाए थे कि हम पे पूर्व में भी एक बार गोलीबारी हो चुका था, दोबारा पीछा किए गाड़ी का। उस दिन संजोग से हम बच गए, शिवपुर हॉल तक पीछा किए थे। और तीसरा फिर हमारे घर पर चढ़ के जानलेवा हमला किए, जिसमें हम बहुत बाल बचे हैं। 15-20 फायर किए हैं। हमारे पुलिस जब यहाँ आई तो यहाँ से पुलिस ने खोखा भी बरामद किया है, हमारे गाड़ी में गोली लगा है, सब साक्ष्य यहाँ मौजूद था, पुलिस ने देखा। और अब देखिए कि आगे कार्रवाई होता है। पुलिस मदद कर रही है कि नहीं? अब हमको तो नहीं लगता है। जिस तरह से 2-3 केस उनके ऊपर दर्ज था और उसके बाद भी वो खुलेआम शहर में घूम रहे थे। थाने में वो एक केस का वादी है जो हम पे गोली चलाए हुए थे, वो केस थाने में दर्ज है। और उसके बाद ये थाने में जाके बैठ के और वहाँ से स्टेटमेंट दिए थाने को कि हम जा रहे हैं उसके घर पे, और उसके बाद आके हमारे घर पे कांड करके और फिर खुद से थाने में चले गए। जी, हमारे जो प्रशिक्षु DSP साहब हैं खुर्शीद आलम सर आए थे और CCTV फुटेज वगैरह सब देखे हैं और लेके गए हैं। वो सारी घटना हमारे CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हो गई है, जो हमारे गेट के अंदर का घटना है। और गेट के बाहर चूंकि कैमरा नहीं लगा हुआ था और हमारी गाड़ी सफारी गाड़ी सड़क पर खड़ी थी, तो वहाँ का तो रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन गेट के अंदर घुस के वो लोग गेट तोड़ते हुए जिस तरह अंदर घुस के हमला किए हैं वो सब